Namaskaram, dear students. So, we are discussing here a question from function chapter, जो कि JEE Advanced 2024 के अंदर पूछा गया था और फ्रॉम पेपर 2। तो पहले उस क्वेश्चन को आगे बढ़ने के पहले पूछते हैं कि उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स थे, इसको समझ लेते हैं इस बात को, उनका एक्चुअल एनालिसिस उस टाइम पे क्या रहा था, कितने स्टूडेंट्स ने उसको अटेम्प्ट किया था, इस बारे में भी जान लेते हैं ताकि हम उसका एक्चुअल स्टूडेंट लेवल पर जो उसका टफनेस लेवल है उसको हम सीख पाए, समझ पाए। ठीक है, उसके पहले क्योंकि अटेम्प्ट किस हिसाब से किया गया है, इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट कि वो किस कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था नॉन इंटीजर कैटेगरीज के अंदर पूछा गया है, जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप देख सकते हैं देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो सही करने पर +4 है और बाकी सारे केसेस के अंदर 0 है। क्वेश्चन को छोड़ दिया तो 0 है, अटेम्प्ट कर दिया आंसर मैच नहीं हुआ तो भी 0 ही मार्क्स है। तो आप बड़ा सरप्राइज इस बात को देखेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हुए भी 22.33% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था। ठीक है, मतलब ये तुक्का भी लगा के आते तो क्या पता सही हो जाता। हालांकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर तुक्का लगाना बहुत मुश्किल होता है कि वो सेट हो जाए। अब बात करते हैं कितने लोगों को मार्क्स मिला। 21.87 को +4 मार्क्स मिले और वहीं पे 55.82 को 0 मार्क मिला होगा। इतने सारे क्वेश्चन इन्होंने गलत किए। तो ओवरऑल देखा जाए तो जितने स्टूडेंट्स ने JEE एडवांस का एग्ज़ाम दिया था 2024 के अंदर, उसके अंदर ये 39,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है। fx जो है r से r में डिफाइंड है, f(x + y) = f(x + f(y)। ये रिजल्ट आप जानते होंगे, बहुत फेमस रिजल्ट है। जो ये फंक्शनल इक्वेशन है f(x + y) = f(x + f(y) फॉर ऑल x y = r, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इसका रिजल्ट भी आपके पास है। fx = लीनियर आता है, λx आता है, kx आता है। कुछ और रिजल्ट दिया हुआ है क्या हमें इसके लिए? यस, ये वाला डेटा गिवन है f ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक रिजल्ट और है जो g के बारे में दिया हुआ है और g का भी एक डेटा दे रखा है। कि क्वेश्चन जो है ये सोच रहा है इस बारे में कि क्यों सिर्फ 22% स्टूडेंट्स का ही सही हुआ। क्योंकि बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत कम ही सिंसियर स्टूडेंट होते हैं जो एक्चुअल में JEE एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसको एज ए कॉन्फिडेंस और एज ए सरप्राइज़ की तरह लीजिए कि अगर आप भी थोड़ी मेहनत कर लें तो आप भी इन सिंसियर स्टूडेंट्स में काउंट हो सकते हैं। क्वेश्चन आसान है, स्टैंडर्ड है, स्टूडेंट किसी भी कोचिंग में पढ़ा हो, ये दोनों प्रोफाइल वहाँ पर ज़रूर कराई जाती है। ठीक है, तो f(x + y) = f(x + f(y)। लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो -3/5 है, तो यहाँ से लैम्डा -3/5 इट इज़ 12। तो अगर हम सॉल्व करें सो -3 = 12 × 5, सो वी आर हैविंग लैम्डा एज -20। तो फंक्शन की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई है, इट इज़ -20x। लीजिए फंक्शन का वैल्यू आ गया, fx इज -20x। वहीं पर अब हम g के बारे में बात करते हैं। g इस वाले रिलेशन को देखिए, g ऑफ x + y = gx × gy। ये जो फंक्शन होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ऐसा होता है, p⁴x। p⁴x + y लिखोगे तो p⁴x + y, उसको क्या लिख सकते हैं, p⁴x × p⁴y, यानी सम कीजिए, आगे जाके प्रोडक्ट में भी उसको लिख सकते हैं। क्या डेटा इसके लिए गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, p⁻−1/3 है, सामने लिखा हुआ है 2। दोनों साइड हमने क्यूब कर दिया, तो दोनों साइड हमने -3 पावर कर देते हैं, ऐसा करते हैं, दोनों साइड -3 पावर कर दिया। सो वी आर गेटिंग दिस है 1/8। सो अल्टीमेटली द gx इज कमिंग एज 1/8 की पावर x आता है, 1/8 to the power x। तो fx भी आ गया है, gx भी आ गया है। पूछा क्या है हमसे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक डेटा हमको कंप्यूट करना है जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका आंसर क्या निकल कर आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कंप्यूटेशन हमें करना है क्या है, देख लेते, यहाँ बना लेता हूँ मैं। वी आर इंटरेस्टेड इन f ऑफ 1/4 प्लस g ऑफ -2 -8
and it is getting multiplied by g of 0. 1/4 हम यहाँ रखेंगे, so I am getting this as -20/4. g -2 है तो आप देखिए g क्या लिखा हुआ है अपने पास से आएगा 1/8, यहाँ -2 बन जाएगा x की पावर पर, x की जगह -2, देन इट इज़ -8 और एक 0 भी लिखना है हमें 8/0. सो वी आर गेटिंग दिस एज -5 और ये यहाँ से आपके पास से 64 बनेगा. इट इज़ 8 और इंटू 1/8/0 इज़ 1. ये डेटा हम यहाँ से बनाते हैं. 8 और 5 आपके पास से 13 है. 13 यहाँ से अगर आप हटाएंगे, सो आई एम गेटिंग दिस है 51. सो 51 इज़ द करेक्ट आंसर जो हमारा इसका निकल कर आ रहा है. ओके, सो गाइज वी विल मार्क 51 एज एन आंसर. ठीक है, तो वी आर मार्किंग फॉर दिस क्वेश्चन 51. तो आप बताइए कि कैसा ये क्वेश्चन था. आसान था, पर एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, कोई भी चैप्टर अगर हमने सोचा इसको देख के अगर हम जजमेंट कर लें कि फंक्शन के क्वेश्चन तो आसान ही आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. फंक्शन के अंदर पीएनसी का भी कॉम्बिनेशन लेकर आ सकते हैं, है ना. कई सारी चीज़ों को मिक्स किया जा सकता है. क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे पूछा जा सकता है. ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा बेस्ट रिसोर्स, जिससे हम इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को, अच्छे तरह के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर पाएँ और कम टाइम में कर पाएँ. तो उसके लिए आपके अवेलेबल है मेरी जो मैथमेटिक्स की बुक्स है वो सब आपके लिए अवेलेबल है. इनको आप एज ए रिसोर्स यूटिलाइज कर सकते हैं. यहाँ पर कैलकुलस के लिए ये वाली बुक रही, इसको आप कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, अलजेब्रा सब अवेलेबल है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल दीज अवेलेबल एंड यू कैन गेट कनेक्टेड ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, जो है आपके पास @omsir, उसको आप कनेक्ट करिए. और मुझसे लाइव पढ़ने के लिए यू कैन इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट JEE एंड वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर JEE प्रिपरेशन. थैंक यू गाइज.